कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम कुछ करना चाहते हैं और मेहनत और आलस्य के कारण नहीं कर पाते, परंतु मन को समझाने के लिए भाग्य में नहीं होगा यही सोच बैठ जाती है अंदर, ऐसा ये कायरों का निर्णय है। दैव दैव आलसी पुकारा। दैव माने प्रारब्ध, भगवान के विधान ऐसे छोड़ देते हैं। काले ही कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, ये झूठी बात है। हमको उत्साह संपन्न होना चाहिए। हमको जो कार्य मिला है उसमें दृढ़ता रखनी चाहिए। पूरा प्रयास किया, इसके बाद हार गए। अब दैव का निर्णय है कि हमने प्रयास किया, पूरी सफलता के जितने सूत्र हैं हमने सब स्वीकार किए, लेकिन सफलता नहीं मिली है, मेरे भाग्य का विषय। लेकिन असफलता के निर्णय के पहले ही हम उस कार्य को ही न करें और कह दें मेरे भाग्य में नहीं। ये कायर पुरुष का लक्षण है, ये आलसी पुरुष का लक्षण है, ये उद्योगशील का नहीं है। इसलिए प्रयत्नशील बनो। संघर्ष जीवन को बहुत मिलेंगे और उनसे लड़ना पड़ेगा। देखो कितना बड़ा संघर्ष भगवान को। सुबह होना है राज तिलक, चक्रवर्ती सम्राट अवधपति बनना है, और सामय के 14 वर्ष का वनवास। कितना बड़ा संघर्ष। नंगे पैर, जहाँ राजमहलों में कोमल रुई जैसे गद्दों पर चलना होता प्रभु को, वहाँ कंकड़ पत्थर, जंगल में कोई ऐसा थोड़ी कि सुदृढ़ मार्ग बने। नहीं, वहाँ तो कंकड़ की कांटे, भगवान उनमें 14 वर्ष रहे। किसी गांव नगर जाना निषेध था। 14 वर्ष भगवान का जो वनवास था उसमें किसी नगर में नहीं गए, किसी गांव में नहीं गए, भगवान जंगल में ही रहे। तो अब आप विचार करो, हम लोग तो उनके अंश हैं। जब हमारे परमात्मा को संघर्ष करना पड़ा इस मृत्यु लोक में आने पर, तो हम तो जीवात्मा है, हमारे तो सैकड़ों संघर्ष होंगे। तो हमको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, नाम जप करना है, गंदे आचरण नहीं करने, और अपने कर्तव्य में प्रमाद नहीं करना। चाहे वो किसानी हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, डॉक्टरी हो, मास्टरी हो, जो हमें कर्तव्य मिला है हम उसे भरपूर करें और उसे भगवान की सेवा माने, भगवान की पूजा माने और नाम जप करें। बढ़िया जीवन हो जाएगा। आप करके देख लो कोई। अब प्रमाद स्थिति में तो फिर मर के चले गए पशु पक्षियों की तरह। कुछ अध्यात्म नहीं कर पाए, परोपकार नहीं कर पाए, दूसरों की सेवा नहीं कर पाए, तो मनुष्य जीवन का मतलब क्या रह गया? खाना पीना, मैथुन करना और बस यही सांसारिक चिंतन करके मर जाना। ये तो हर जीव में है। निद्रा, भय, आहार, मैथुन ये सबके है, केवल मनुष्य के नहीं। तो फिर बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसका मतलब क्या रह गया? इसका मतलब यही है, भगवान का भजन करके अध्यात्म में जीवन, पवित्र जीवन, दूसरों का उपकार में जीवन, तब तो लाभ मिले। आलस्य प्रमाद के लिए गुंजाइश नहीं मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन प्रयत्नशील होकर हम अच्छी उन्नति प्राप्त करें, लोगों के सुख देने वाली हमारे अंदर वृत्ति आ जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई।